हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 10 नंबर में। पहला आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो इसका पार्ट ए है, इसमें दिया गया है कि किसी मीटर क्षेत्र में जब प्रतिरोधक, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है H बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु या फिर मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां जो है क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एस का मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है 12.5 ओम। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर लंबाई, एल बराबर आपको दिया गया है 39.5 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध आर का मान, इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो सूत्र प्रयोग करेंगे, आर बाई एस बराबर होता है एल बटे 100 माइनस एल, इतना होता है। इसमें हम लोग मान रखेंगे तो आर बटे में ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है एस, एस का मान हो जाएगा 12.5 बराबर एल का मान हो जाएगा 39.5 बटे 100 माइनस 39.5, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, आर बराबर ये इधर गुणे में जाएगा तो 39.5 गुणे में हो जाएगा 12.5 बटे 100 से 39.5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा घटाने पर 60.5, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो जब दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये आएगा फिर आर बराबर 39.5 गुणे 125 और बटे में हो जाएगा 605। इसको अगर हम लोग 5 से कैंसिल करने, ध्यान दीजिए 5 दूनी 10, यहाँ पर बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, यानी कि 25। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर इसके बाद यहाँ पर 5 एकम 5, ये इतना आ गया, यानी कि 121। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप 39.5 गुणे 25 और बट्टे में आ जाएगा 121, ये इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे जब हम लोग इसको भाग करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है पहले इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद इससे भाग कर दीजिए। जब गुणा करने के बाद भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 8.2 ओम। तो ये मान जो यहाँ पर प्रतिरोध यानी कि आर का हो जाएगा। इसके अलावा इसमें पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि मोटी जो तांबे की पत्तियां हैं वो क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, जो मीटर क्षेत्र होता है, जैसे कि ध्यान दीजिए मीटर क्षेत्र बताया गया आपको, इसमें एल आकार की जो है पत्तियां होती हैं किनारे पर। इसके अलावा बीच में भी एक समतल पत्ती होती है। इसके अलावा जो दो रिक्त स्थान होते हैं, इसमें एक में जो होता है प्रतिरोध बाक्स और दूसरे में यहाँ पर हम लोग अज्ञात प्रतिरोध वाला तार जोड़ देते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार होता है। यहाँ पर 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। इसके अलावा जो है संयोजक तार द्वारा एक सेल, इसके अलावा एक कुंजी, इस प्रकार से यहाँ पर जो है मीटर क्षेत्र होता है। इसमें यहाँ पर कैपिटल आर, ये हो जाएगा एस, यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर और इससे जो है जॉकी संबंधित रहती है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु डी है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, ये प्रतिरोध बॉक्स है, यहाँ पर ये एस प्रतिरोध है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसमें तांबे की पत्तियां लगी होती हैं, ध्यान दीजिए जो तांबे की पत्तियां लगी होती हैं ये क्यों प्रयोग में लाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, ये तांबे की पत्तियां यहाँ पर इसलिए प्रयोग में लाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो संयोजन तार लगा होता है, इस संयोजन तार का जो प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम हो जाए। याद रखिएगा, यहाँ पर तांबे की जो पत्तियां हैं वो इसलिए प्रयोग में लाते हैं ताकि यहाँ पर जो संयोजन तार लगा है इसका प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो संयोजन तार है इसके प्रतिरोध को यहाँ पर जो है सूत्र में यानी कि जो गणना की गई है उसमें शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर कि संयोजन तारों के प्रतिरोध को न्यूनतम करने के लिए तांबे की पत्तियां प्रयोग करते हैं। क्योंकि सूत्र में संयोजन तारों
के प्रतिरोध को गणना में नहीं लिया गया है, गणना में नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद इसी का सेकंड नंबर ध्यान दीजिए, बी पार्ट। इसमें दिया गया कि आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ये आर और एस हैं, अगर इन्हें जो है आपस में बदल दिया जाए तो इनका संतुलन बिंदु क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे यदि आर व एस को बदल दिया जाए तो L तथा 100 माइनस L भी परस्पर बदल जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई जो है 100 माइनस L है, तो अगर इन दोनों को हम लोग चेंज करेंगे, R और S को R की जगह पे और R को S की जगह पे, तो L और 100 माइनस L जो दिया गया ये भी आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसमें नई संतुलन की स्थिति। तो नई संतुलन की स्थिति हम लोग मान लेते हैं L डैश। इसको ज्ञात करने के लिए आप 100 माइनस L, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस L का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मान दिया गया है 39.5। तो जब यहाँ पर हम लोग 100 से 39.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसी का सी पार्ट, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर दिया गया कि यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस चित्र में जो ये गैल्वेनोमीटर लगा है और ये सेल लगा है, अगर इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या गैल्वेनोमीटर धारा दर्शाएगा। तो आप यहाँ पर बताएंगे गैल्वेनोमीटर नियत धारा दर्शाएगा। इस प्रकार से, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और इस सेल को आपस में बदल देंगे तो भी यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो नियत धारा प्रदर्शित करेगा। क्यों प्रदर्शित करेगा, इसके बारे में भी आप बताएंगे। आप इसमें बताएंगे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और सेल को अगर हम लोग आपस में बदल देंगे तो वहाँ पर जो संतुलन की स्थिति है, याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर और सेल को बदलने पर जो संतुलन की स्थिति है इसमें यहाँ पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पर इसकी सुग्राह्यता है वो बदल जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा, जब गैल्वेनोमीटर और सेल को हम लोग आपस में बदलेंगे तो वहाँ पर संतुलन की स्थिति में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सुग्राह्यता है सेतु की वो बदल जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो धारा है वो नियत बनी रहेगी। इसीलिए आपको यहाँ पर बताना है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो नियत धारा दर्शाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर और इसके अलावा सेल को आपस में बदलने पर जो है संतुलन की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो है सेतु की सुग्राह्यता बदल जाती है, इसलिए यहाँ पर आप बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो नियत धारा दर्शाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया यहाँ पर कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके जो है 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है। इसके अलावा चार्जकारी परिपथ में जो है प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल ई बराबर आपको दिया गया है 8 वोल्ट। इसके अलावा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान दिया गया 0.5 ओम। बाह्य प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर, इसका मान दिया गया है 15.5 ओम। इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा जो है यहाँ पर चार्ज किया जाता है। 120 वोल्ट के डीसी स्रोत, 120 वोल्ट। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे धारा, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा के लिए ध्यान दीजिए I बराबर सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल के लिए ध्यान दीजिए 120, इससे आप माइनस कर दीजिए 8, इतना हो जाएगा, और बट्टे में
कुल प्रतिरोध यानी कि बाह्य प्रतिरोध दिया गया आपको 15.5 और आंतरिक प्रतिरोध दिया गया 0.5। तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 120 से 8 घटाएंगे 112, 15.5 में ये 0.5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16। 16 से इसको आप भाग करेंगे 7 एम्पियर, तो ये आ गई धारा। अब इसके बाद ज्ञात करना है इसमें आपको टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सेल को चार्ज किया जा रहा है, तो चार्ज की स्थिति में सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं V बराबर E प्लस IR। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए अलग अलग कंडीशन बताई गई है। अगर सेल चार्ज हो रहा है तो वहाँ पर दूसरी कंडीशन होगी, अगर हम लोग सेल से धारा ले रहे हैं तो वहाँ पर दूसरी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर सेल चार्ज हो रहा है यानी कि V बराबर हो जाएगा E प्लस IR। तो ये हो जाएगा V बराबर, ध्यान दीजिए, E इसका मान दिया गया है 8 प्लस I का मान 7, स्मॉल r का मान हो जाएगा 0.5। तो ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर 7 बचे 35 यानी कि 3.5। तो ये आ जाएगा V बराबर 8 3 11.5 वोल्ट। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें आगे दिया गया था कि चार्जकारी परिपथ में जो है प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि श्रेणी प्रतिरोध जो है बाह्य डीसी सप्लाई से ली गई धारा को सीमित कर देता है। इसके अलावा बाह्य प्रतिरोध की अनुपस्थिति में जो है संचायक बैटरी द्वारा जो है अनुमेय सुरक्षित धारा के मान से जो है अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इस प्रकार आप इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है कि किसी विभवमापी व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु जो है तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु जो है 63 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E1, इसका मान दिया गया है आपको 1.25 वोल्ट। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए लंबाई दी गई है, पहले वो दी गई है 35 सेंटीमीटर। इसके अलावा ध्यान दीजिए L2 दूसरा मान आपको यहाँ पर दिया गया है 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए यदि विभव प्रवणता K है तो सूत्र हो जाएगा फिर E1 बटे E2 बराबर K L1 बटे होता है K L2। तो K से K कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग E2 का मान ज्ञात करते हैं तो ध्यान दीजिए E2 इधर गुणे में आएगा और ये पूरा पलट के इधर आ जाएगा, यानी कि इसे आप लिखेंगे E1 गुणे L2 बटे L1। तो E2 बराबर E1 का मान रखेंगे 1.25 गुणे L2 का मान ध्यान दीजिए यहाँ से 63 बटे L1 का मान 35। ध्यान दीजिए 63.0 35.0, इसे आप 63 बटे 35 लिख सकते हैं। अगर आप इसे कैंसिल करें तो 5 सत्ते 35, इससे आप 5 से काटेंगे तो ध्यान दीजिए 5 दूनी 10 बचे हम 25, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए E2 बराबर, इसके बाद यहाँ पर अगर इससे आप कैंसिल करते हो ध्यान दीजिए 7 1 कम 7, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 9 63, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए 25 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, तो 25 का गुणा जब 9 में किया जाएगा तो ये आ जाएगा 225, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 2.25 वोल्ट, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है कि किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व। तो ध्यान दीजिए संख्या घनत्व दिया गया है, सबसे पहले इसे आप n से लिखेंगे, n बराबर दिया गया है 8.5 गुणे 10 की घात 28। इसके बाद दिया गया है मीटर की पावर -3, इतना है। 3 मीटर लंबे तार की लंबाई दी गई है, L बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर, इतना हो गया। इसके अलावा लिखा है कि लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह वेग करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, यानी कि समय ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया। इसके अलावा तार की अनुप्रस्थ काट यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर A बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर इसमें दिया गया है 3 एम्पियर, इतना आपको यहाँ पर
दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सूत्र होता है I बराबर NEAVD। इससे हम लोग चाल ज्ञात करेंगे यानी कि अनुगमन वेग। तो VD ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा I, ये पूरा इधर बट्टे में आ जाएगा NEA, यानी कि VD बराबर I का मान रखेंगे तो I का मान हो जाएगा 3/N, N का मान हो जाएगा 8.5 गुणे 10 की घात 28, फिर गुणे E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19, फिर गुणे A क्षेत्रफल आपको दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -6, इतना हो गया। अब इसके बाद VD बराबर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 1.1 गुणे 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा अनुगमन वेग। इसके बाद आपको ज्ञात करना है समय, तो T बराबर हो जाएगा L/VD। तो T बराबर, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो यहाँ पर दूरी की जगह पे लंबाई और बट्टे अनुगमन वेग। तो L का मान आपको दिया गया है 3/VD का मान ये आ गया है 1.1 गुणे 10 की घात -4, इतना होगा। तो T बराबर, तो जब यहाँ पर हम लोग 3 को 1.1 गुणे 10 की घात -4 से भाग करेंगे तो भाग करने पर ये आएगा 2.72 इससे भाग करने पर, और ये ऊपर जाएगा तो गुणे 10 की घात 4 सेकेंड। तो ये यहाँ पर जो समय आया वो सेकंड में है। अगर इसे आप घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो घंटे में चेंज करने पर ये आएगा 7 घंटे 33 मिनट। इसे आप चेंज करके देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड में दिया गया है, घंटे में बदलने के लिए एक बार 60 से भाग करेंगे तो ये यहाँ पर बदल जाएगा मिनट में, दोबारा 60 से भाग करेंगे तो बदल जाएगा घंटे में। इस प्रकार आप यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।